श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न यद्यपि जाग जाने पर झूठे लगते हैं, फिर भी जब तक स्वप्न दिखता है, स्वप्न में भी दुख पसंद नहीं आता। स्वप्न दो तरह के होते हैं, दुख देने वाले और सुख देने वाले, लाभ और हानि, जय और पराजय, अच्छे बुरे स्वप्ने भी होते हैं। जगत ही अच्छा बुरा नहीं, स्वप्ने भी अच्छे बुरे होते हैं। और स्वप्न में हानि लाभ के स्वप्ने तो होते ही होते हैं। कभी कभी मरने का भी स्वप्न हो जाता है। और सबसे खतरनाक स्वप्न मरने का होता है। कभी कभी हम अपनी गाड़ी में बैठे भी लगता है हमारी गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। और उस समय जितना जागृत का एक्सीडेंट बुरा होता है, उतना ही स्वप्न का होता है। उस समय 1% भी झूठा नहीं लगता। ध्यान दें, 100% स्वप्न का एक्सीडेंट सच लगता है। झूठाई का लेश नहीं मालूम पड़ता। लेकिन जब नींद खुल जाती है तो 1% सच नहीं लगता। कोई हड्डी टूटी नहीं, कोई कार का कुछ नुकसान हुआ नहीं, सब स्वप्न हो जाता है। उस समय हमको एक जागृत का सत्य उपलब्ध हो जाता है। वह हमारे स्वप्न का सत्य था। नींद खुलने में हमें एक जागृत का सत्य मिलता है। ब्रह्म ज्ञानी को एक तीसरा सत्य मिलता है। जैसे राजनीति में क्या तीसरा क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि एक तीसरा मोर्चा। तो हम लोगों का एक तीसरा मोर्चा नहीं है, बल्कि तीसरा अनुभव सभी मोर्चों से छुटकारा दे देता है। एक स्वप्न का मोर्चा, एक जागृत का मोर्चा। स्वप्न के मोर्चे से बरी होते हैं तो जागृत में फंस जाते हैं। स्वप्न से तो मुक्ति देता है, जागृत स्वप्न से मुक्ति दे देता है, पर जागृत स्वयं नहीं फंसाता। जागृत स्वयं बंधन नहीं है। जागृत में कोई समस्या नहीं है। माने झूठी समस्या से छुट्टी देकर सच्ची समस्या में फंसा देता है। इस सच्ची समस्या से छुटकारा परम सत्य की उपलब्धि से होता है। परम सत्य जहां कोई समस्या नहीं है। स्वप्न की समस्या से छूटने पर जागृत की समस्या यद्यपि सहायक है, पर जागृत स्वयं बोलो समस्या है। पर परमात्मा की प्राप्ति ना हो ये तो समस्या है, पर यदि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति समस्या नहीं, बल्कि सब समस्याओं का समाधान है। भले आपको ध्यान में वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्वप्न से जागे को यहां भी द्वैत है, यहां भी मृत्यु है, यहां भी हानि लाभ है। पर परमात्मा की प्राप्ति में न जन्म है, न मृत्यु है, न नानत्व है, द्वैत नहीं है। इसलिए वहां ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं।
हमारे शास्त्र कहते हैं क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। बिना द्वैत के क्रोध नहीं हो सकता, इसलिए गहरी नींद में भी किसी को क्रोध नहीं आता। एक आदमी ढूंढो जिसको गहरी नींद में क्रोध आता हो। क्यों? गहरी नींद में न मैं न वो न और। गहरी नींद में मैं की ही कल्पना नहीं तो तू की, यह की, वह की कैसे होगी? यदि मैं ही नहीं खड़ा हुआ तो सांप कैसा, भय कैसा? इसलिए क्रोध तो द्वैत के बिना होता ही नहीं। द्वैतीयाद वै भयम भवति, द्वैत से ही भय होता है। जब तक कोई द्वैत खड़ा ना हो भय नहीं होता। इसलिए गहरी नींद भय से भी मुक्त करती है, क्रोध से भी, भय से भी। और भी काम भी बिना द्वैत के नहीं होता। ईर्षा द्वेष काम भी बिना दूसरे के नहीं हो सकता, और बिना मैं के पैदा हुए दूसरा नहीं खड़ा होता। दूसरे के लिए भी मैं खड़ा होता है। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि स्वप्न में तुम अपने झूठे शरीर का निर्माण न करो। तुम्हारा देह स्वप्न का न हो तो स्वप्न का सांप हो सकता है, स्वप्न की स्त्री हो सकती है, स्वप्न का कोई दुष्ट हो सकता है। अर्थात सारा स्वप्न और तुम साथ पैदा होते हो। स्वप्न के तुम और साथ में सारा स्वप्न एक साथ पैदा होता है। जब तक स्वप्न का आपका शरीर ना हो तब तक स्वप्न का कोई भी व्यक्ति नहीं, वस्तु भी नहीं हो सकती। वस्तु ही नहीं, धरती नहीं दिखती, सड़क नहीं हो सकती। ये सड़क भी तब जब तुम व्यक्ति हो। स्वप्न में व्यक्ति सड़क है, और जैसे तुम तैसे ही सड़क। यदि तुम स्वप्न के हो तो बहराइच भी उस समय स्वप्न का ही। जैसे तुम्हारा शरीर बिना मटेरियल का बन जाता है, स्वप्न का बहराइच और सड़कें भी स्वप्न की ही बन जाती है। इसलिए स्वप्न के समय सब स्वप्न है, और जागृत के समय जागृत का सब भौतिक है। और जिस समय तुम ब्रह्म को प्राप्त करोगे, तुम ब्रह्म होगे तो सब ब्रह्म होगा। इसलिए तब ब्रह्मैवेदम सर्वम, उस समय सब ब्रह्म, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। उस समय परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। लेकिन दो अनुभव आपके पास हैं, जागृत और स्वप्न। तीसरा अनुभव है जहां कोई अनुभव नहीं, उसका नाम है सुषुप्ति। चौथा एक अनुभव और होता है, जहां जागृत में जगत, स्वप्न में जगत है, ये दो हैं। तीसरा अनुभव है जहां कोई अनुभव नहीं। चौथा अनुभव है जहां अनुभव तो है पर सिवा अपने होने के और किसी का अनुभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, पुरुषैवेदम सर्वम, अहमेवेदम सर्वम। वहां मैं ही सब कुछ हूं। वहां सोया नहीं, जाग रहा हूं, पर मेरे सिवा मुझे कुछ नहीं मिलता। जहां मुझे मेरे सिवा कुछ ना मिले उसका नाम परम जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था। चौथी है महाजागृत अवस्था। महाजागृत अवस्था में कोई कोई जागता है। इसलिए यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। परमार्थी व्यवहार्थी नहीं, स्वप्नार्थी नहीं,
परमार्थी अर्थात जो परम अर्थ, परम सत्य, परम प्रयोजन में जागते हैं, व्यवहारार्थी नहीं। व्यवहारार्थ और परमार्थ, ये परमार्थ शब्द कई बार दानियों के लिए बड़े परमार्थी हैं, लुटेरे को स्वार्थी बोल देते हैं और उदार को परमार्थी बोलते हैं। पर अध्यात्म में परमार्थी उदार को नहीं बोलते, अच्छे को नहीं बोलते। परमार्थी माने जिसका परम अर्थ, परम सत्य जिसको स्पष्ट होता है, ब्रह्मज्ञानी ही परमार्थी है। जैसे लोक में लाल कपड़े को, तिलक वाले को आप संत कहते हैं सहज, लेकिन ग्रंथों में संत का वर्णन ऐसा नहीं है। अच्छे को संत नहीं बोलते, संत बोलते के संति संतो खिल भीतरागा अपास तमोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसकी शिव तत्व में परम शुद्ध विकार आदि से रहित जो अपना शुद्ध सत्य है, उसमें जिसकी निष्ठा है, राग द्वेष से रहित है, मेरे तेरे की कल्पनाओं को स्वप्नवत जो झूठा कर लेता है, उसका नाम संत है। जानो तबहि कि अब हम जागे, जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयन से भागे। विषयों का आकर्षण जिस सेकंड में नहीं हो, जिस सेकंड में, अभी दिन भर को मत सोचना। जैसे सुषुप्ति थोड़ी देर होती है पर होती है, स्वप्न होते हैं बने नहीं रहते। ये जागृत अवस्था भी आती है, हम देखने लगते हैं, ये जागृत अवस्था नहीं रहती। बहराइच भले रहती हो, पर बहराइच के रहते जागृत अवस्था हमेशा, बोलो, नहीं रहती। ऐसे ही ब्रह्म तो सदा रहता है, परमार्थ कभी नष्ट नहीं होता। पर परमार्थ की अनुभूति जिस क्षण होती है, उस समय मन में विषय नहीं उठ सकता। जैसे जाग जाने पर स्वप्न परेशान नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान के क्षणों में, ब्रह्म विचार के क्षणों में जगत परेशान नहीं करता। जगत का बंधन, जगत की चिंता मिट जाती है उस क्षण में। ध्यान रखो, अभी मैं उस क्षण का प्रयोग करता हूं। जैसे रामायण में है ना, ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। हाँ, जिस क्षण, हम लोग कहेंगे ते क्षण, जिस क्षण में जगत मिथ्या हो जाता है, जिस क्षण में ब्रह्म सत्य होता है, जिस क्षण में ब्रह्म के अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्यता मालूम नहीं पड़ती, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानता न तत्र कः मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानता। जिस अवस्था में आत्मैव आभूत, आत्मैवाभूत विजानता, जिस जानने वाले के लिए एक क्षण आता है कि सब सर्वम आत्मैवाभूत, ये सब आत्मा हो जाता है, सब आत्मा लगने लगता है। जैसे जागृत क्षण में सब स्वप्न सत्य लगने लगता है। मैं झूठ बोलूं तो तुम सच बोलना, ठीक है? चूंकि मैं श्रोताओं की कसौटी भी करता हूं। जब हमारी नींद खुल जाती है तो स्वप्न सत्य लगने लगता है। क्या लगने लगता है? झूठा। तो जिस ज्ञानी को जिस समय जगत आत्मा ही लगता है,
मैं से भिन्न नहीं लगता। मैं ही मैं हूं, जगत नाम की वस्तु नहीं है। जिस क्षण ऐसा लगता है समझो जागे हो। 24 घंटे जागे रहने की शर्त नहीं है। जैसे 24 घंटे स्वप्न रहे, 24 घंटे जागृत अवस्था रहे, 24 घंटे सुषुप्ति रहे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अभी 24 घंटे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखे ऐसी कोई गारंटी नहीं करते हम। पर क्या किसी क्षण भी जगत तुमको ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं लगा? नहीं लगा तो प्रयत्न करो। देखो, बात तो क्षण भर की है। क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यादात्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। क्षण भर भी यदि ऐसा हो गया हो कि मैं ब्रह्म हूं, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यात आत्मचिंतनम, मैं ब्रह्म हूं, मैं क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यात आत्मचिंतनम। जिसने आत्मा को ब्रह्म जाना है, एक क्षण भी जिस समय उसे आत्मा ब्रह्म लगे, और आत्मा जब ब्रह्म लगेगी तो जगत भिन्न नहीं रहेगा। मैं से भगत जगत भिन्न है। जब तक मैं ब्रह्म नहीं जानता मुझसे जगत भिन्न है। ऐसा ध्यान रखना। जगत हमको अपने से भिन्न लगता है, बल्कि जगत में सब आ गया, पत्नी, बेटा, बहन, भाई, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, पहाड़, जमीन, आसमान, सब आपसे बोलो है ना भिन्न? बिल्कुल ही मेरे से सब अलग है। अब मैं सबसे, ब्रह्म से कोई अलग नहीं, ब्रह्म किसी से अलग नहीं। मैं ब्रह्म हूं कोई शब्द नहीं है जिसे रटना है। देखो, घड़े से मकान अलग है नहीं है, घड़े से सकोरा, घड़े से ईंटा, घड़े से जमीन, सब अलग अलग है। घड़े से पूछो तो कहेंगे जब ये पृथ्वी है मैं गढ़ा हूं, ये सकोरा है मैं गढ़ा हूं, ये ईंटा है मैं गढ़ा हूं, ये मकान है, ये पेड़ है मैं गढ़ा हूं। एक अवस्था है जहां घड़े से सब अलग, सबसे घड़ा अलग। पर घड़ा जिस समय अपने को मिट्टी अनुभव करेगा, जिस समय यदि घड़ा अपने को मिट्टी देखे तो फिर ईंटा कौन है, फिर मकान कौन है, फिर सकोरा कौन है, और पृथ्वी कौन है? अभी तो पहले तुम उदाहरण को भी ठीक समझने लग जाओ तो आत्मा के समझने का ढंग मिल सकता है। जिस समय आप मैं को देह नहीं देखोगे, पर सोए ना हो, मैं को देह न देखने की दो अवस्थाएं हैं। अभी जागृत में मैं देह, स्वप्न में मैं देह। सुषुप्ति में मैं देह तो नहीं देखता, पर मैं अपने को ब्रह्म भी नहीं देखता। इसलिए सुषुप्ति बहुत अच्छी होने पर 2 कौड़ी की है, बिल्कुल बेकार। यहां कुछ गलत देखते हो तो सही देखने का अवसर तो है। यदि यहां भ्रांति है तो सही समझने का अवसर है। चाहे कितनी अच्छी अवस्था हो, पर जहां समझने का अवसर नहीं है, अच्छी अवस्था भी व्यर्थ है। बचपन मनुष्य का बहुत अच्छा है। सब बच्चों को देखिए कितने खुश हैं, और तुम अपनी खोपड़ी की तरफ देखना, फिर मिलाया करो जरा कौन ज्यादा मस्त है। छोटा बच्चा जितना अच्छा है तुम नहीं हो, पर बच्चे को अच्छा क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो ना समझे।
और बता दूं, बुरा नहीं मानो, जानवर कितने अच्छे हैं तुमसे, तुम यूं ही सूखी अकड़ में मरे जा रहे हो। किसी जानवर को देखो, बड़ा आनंद में है, मस्त है, न उसे राजा बनना न रंक बनना, उसे कोई बैंक का खाता भी नहीं। मैं तो कहता हूं साधु क्या इतना अच्छा होगा जितना अच्छा जानवर है। लेकिन जो समझ साधु प्राप्त कर सकता है, जिस समझ के बाद वह संसार की नासमझी को समाप्त करके ब्रह्मविद बनता है, वह जानवर को सौभाग्य नहीं है। इसलिए जानवर की निंदा की है। केवल ज्ञान का अवसर नहीं होने से जानवर की निंदा है, बाकी मनुष्य से जानवर अच्छा है। सुषुप्ति बहुत अच्छी है जागृत से और स्वप्न से, पर जागृत में एक ही अवसर है सत्संग का, सुषुप्ति में कोई प्रवचन सुनने का अवसर नहीं है। न जानवर को है न सुषुप्ति में है, और मुझे लगता है शायद देवताओं को भी नहीं है। देवता अपना स्वर्ग में मस्त होंगे, उन्हें क्या बहराइच के सत्संग से लेना देना। तो भले वो बहुत सुखी हो, लेकिन परम सत्य परमात्मा को खोजने का अवसर उनका भी गया, इसलिए स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग जब यहां से स्वर्ग गए तो गेट से लौट आए। सुना, पूछा किसी ने क्या है, कहने स्वर्ग। कहने लगे क्या है यहाँ, कहने यहाँ बहुत सुविधा है, सुख है। कहने सत्संग होता है कि नहीं, कहते नहीं। तो गेट से लौट आए कि हमें नहीं चाहिए। जहां सत्संग नहीं है, सुख भी दुख में आज नहीं कल बदल जाएगा। सत्संग दुख को दुख नहीं रहने देता, मृत्यु को मृत्यु नहीं रहने देता, जगत को जगत नहीं रहने देता। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग बड़ी कीमती चीज है। सत्संग को आप मनोरंजन मत समझना। यदि सत्संग मनोरंजन है तो टीवी में और संत में क्या फर्क है। जो लोग मनोरंजन की कसौटी से समझेंगे सत्संग को, वो कहेंगे अरे इससे अच्छा तो टीवी है। और स्वामी परमानंद के प्रवचन से तो संगीत का कार्यक्रम अच्छा है। आप केवल क्षणिक सुख की अनुभूति से सत्य को कसना चाहते हो। एक एक्टर को बुला लीजिए, परमानंद फेल। आप क्या समझते हो सत्संग कोई हम भणुओं का कार्यक्रम है? हमारे कार्यक्रम को आप मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हो। मनोरंजन तो बहुत तरीके से होता है, जहां निकल जाओ मनोरंजन मनोरंजन है। यदि सत्संग में भी थोड़ा मन को अच्छा लगे तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा तो सुनोगे नहीं। मनोरंजन तो जिसमें ज्ञान नहीं उसमें भी हो सकता है, पर जहां ज्ञान मिले वहां भी मनोरंजन भी हो सकता है। देखो, स्वादिष्ट दवा ना हो ये भी हो सकता है, और स्वादिष्ट दवा हो ये भी हो सकता है। पर दवा होनी चाहिए कि सिर्फ स्वादिष्ट होना चाहिए। रोगी को स्वादिष्ट हो दवा ना हो तो रोगी कहेगा मजा तो बहुत आया। क्या आपको किसी भोजन में कोई चीज खाने में मजा नहीं आता? आता है, पर उससे रोग जाने की छोड़ो, उनसे तो कई बार रोग आता है। इसलिए सुख मालूम पड़े भोजन में ये काफी नहीं है। हाँ, हितकर भोजन सुख कर लगे, हितकर भी हो और स्वादिष्ट भी लगे तो कहने क्या है।
यदि कल्याण की बात मनोरंजक हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मनोरंजन हो और चिकित्सा हो ही नहीं। बल्कि जिस मनोरंजन से जीवन बिगड़ता है, ऐसे मनोरंजनों को तो आग लगा देनी चाहिए। जिस मनोरंजन से चित्त बिगड़ता है, वासनाएं भड़कती हैं, गुमराह हो जाते हैं, ऐसा मनोरंजन पर देश की सरकारें व्यवस्था नहीं कर सकी, बल्कि भोड़े प्रदर्शन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आपकी वासनाएं बढ़ाई जाती है। वासनाएं बढ़ाने के लिए उपदेश की जरूरत है, वो तो प्रकृति ने दे के भेज दिया है। वासनाएं कुछ कम हो सकें, राग द्वेष कुछ कम हो सकें, लड़ाइयां कुछ कम हो सकें तो धर्म करे, बाकी तो आदमी ऐसे ही लड़ता है। तभी मैं कहा करता हूं कि गीता लड़ाने के लिए थोड़ी जन्मी है। अर्जुन को तो लड़ना ही था, लड़ाई तो होनी ही थी, गीता न सुनाते तब भी, और गीता तो बाद में सुनाई गई है, लड़ने तो पहले ही आए थे। गीता तो सुनाई गई कि यदि लड़ते ही हो तो ज्ञानी हो जाओ, जिससे हानि लाभ तुम्हारी खोपड़ी में न चढ़े। लड़ना ही है तो फिर ऐसी निष्ठा के साथ लड़ो कि न लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। पाप है दुख होना, दुख है पाप, लड़ाई पाप नहीं है। हर्ष या विषाद, या तो तुम सुखी होगे या दुखी होगे लड़ोगे तो। जो सुख दुख दोनों से मुक्त हो वो लड़ना ठीक है। न सफलता हावी हो न असफलता, न इन्फिनिटी न सुपीरियरिटी, ऐसा जीवन, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। मैं ये तो नहीं कहता सब कोई ज्ञानी हो सकता है, पर ये थोड़े भी ज्ञानी हो जाए तो बहुत है। कम से कम बीज का नाश तो नहीं हो। धीरे धीरे तो लगता है धरती में ज्ञानी मिलेंगे भी कि नहीं। राम राजा हैं, भरत राजा बनते हैं। हाँ, राम राज्य की हम बार बार प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि राम जब राजा बने तो उनको कोई राजा बनने का शौक नहीं है, राज्य उनके ऊपर नहीं चढ़ा। असल में बहुत लोग सिंहासन पर बैठे दिखते हैं, सिंहासन पे तो कभी कभी कोई कोई बैठा है, सबकी खोपड़ी पर सिंहासन बैठा है। सिंहासन में तो कोई राम बैठता है। और लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के गुलामों का नाम लक्ष्मीपति है। सब धन वालों को लक्ष्मीपति कहते हैं। लक्ष्मीपति नारायण हैं, जिनकी लक्ष्मी चेरी है। जो लक्ष्मी के चेहरे वो लक्ष्मीपति कैसे हो गए? तुम तो सच मानो तो पत्नी के भी पति नहीं हो, गुलाम ही हो। स्वामी तो बहुत कम होते, तो पद के स्वामी। स्वामी माने जो पद का गुलाम नहीं है। भरत स्वामी है, जो छोड़ने को तैयार नहीं, छोड़ने की हिम्मत नहीं, वो कैसे स्वामी हो गया? मेरे गुरु भाई एक चुटकुला सुनाते थे। एक बैल को पकड़े किसान जा रहा था, तो महात्मा जी बोले, कह रहे थे देखो देखो बैल इस आदमी को पकड़े लिए जा रहा है, बैल इस आदमी को पकड़े लिए जा रहा है। तो किसान बोला झूठ बोलते हो, मैं बैल को पकड़े हूं। कह नहीं,
मुझे तो बैल तुझे पकड़े नजर आता है। कहते हैं नहीं मैं पकड़े हूं। कहते पकड़े तो छोड़ दे। कहते छोड़ दूंगा तो भाग जाएगा। आप बताओ। तो लगता आदमी पकड़े है पर आदमी को बैल पकड़े है। एक बार दो मित्र बैठे थे नदी किनारे, तो काला काला नदी में बहता जा रहा था। तो ये कहता है यार कम्मल बह रहा है। कहता है पता नहीं क्या है, थोड़ा अंधेरा शाम होने लगी थी। तो कहता है मैं जाता हूँ तैर के कम्मल पकड़ता हूँ, बहा जा रहा है। तो कूद के गया कम्मल के पास। तो कभी कम्मल ऊपर और कभी आदमी ऊपर, ऐसे ऐसे होने लगे। तो किनारे वाला बैठा है, अरे छोड़ दे कम्मल, काय को चक्कर में पड़ा है, डूब रहा है, छोड़ दे। कहने अब पहले तो मैं कम्मल को पकड़ा था, अब कम्मल ने मुझे पकड़ लिया है। अब मैं छोड़ना चाहूं तो ये छोड़े तब ना। वो था रीछ। कम्मल समझ के चला गया, वो था रीछ। यूं यूं होने लगे। तो दुनिया को तुम कहां पकड़े हो? दुनिया ने तुम्ही को पकड़ रखा है। कोई भाग्यशाली है जो इस दुनिया को स्वामी बन के रहता है। तो नारायण लक्ष्मीपति है। हम भी चाहते हैं आप लक्ष्मीपति बनो, नारायण बनो। और ये तो बहुत कहावत प्रसिद्ध है, हर पंडित कहता है कि जब नारायण जाते हैं ना तो गरुड़ में बैठ के जाते हैं। और लक्ष्मी के साथ जब होती है ना, लक्ष्मी नारायण के साथ, तो जिसमें नारायण बैठते हैं उसी में लक्ष्मी बैठती है। पर जब लक्ष्मी अकेली जाती है ना तो उल्लू की सवारी करती है। नारायण के साथ लक्ष्मी आए तो ठीक है, और नारायण को छोड़ के जो लक्ष्मी के पीछे, समझो उल्लू बन गए आप। फिर लक्ष्मी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर चढ़ी रहेगी। इसलिए आपको जीवन धन्य बनाना है तो सत्संग करिए, धीरे धीरे बुद्धि साफ होगी। धन का उपयोग करिए, धन तुम्हारा उपयोग न करे, पद तुम्हारा उपयोग न करे। तुम समझ नहीं पाते, तुम पद का क्या उपयोग करोगे? पद तो तुम्हें परेशान किए है, धन तुम्हें परेशान किए है, शरीर तुम्हें परेशान। शरीर के तुम स्वामी कहाँ हो? शरीर हम पर हावी हो गया है। भगवान कृष्ण हैं जो शरीर के स्वामी हैं, वो ईश्वर हैं, वो सृष्टि के स्वामी हैं, वो कर्म के स्वामी हैं। हम तो कर्म के भी गुलाम हैं, कर्म हमें नचाता है। इसलिए आपको चाहिए सत्संग करो। आपको कमाने को मना नहीं, खाने को मना नहीं, दुनिया है, लेकिन कुछ देर एक वह नज़र से देखो जहाँ ब्रह्म के सिवा कुछ न हो। घड़ा खूब घड़ा बने, पानी भरे, लोगों की सेवा करे, तो 24 घंटा घड़ा ही बना रहे। नींद आ जाए तो सपनों में भी घड़ा बन जाए। थोड़ी देर तो देखे कि मिट्टी के सिवा कहाँ घड़ा है, कहाँ दीवाल है। मिट्टी अकेली है, सत्य एक है, वो मिट्टी। ऐसे ही अभी ये उदाहरण है मिट्टी का। कभी देख सको कि कहाँ मन है, कहाँ इंद्रियां, कहाँ देह, कहाँ संसार। एक चैतन्यम एव इदम सर्वम। एक चैतन्य है, ब्रह्मैव इदम सर्वम। ब्रह्म ही अकेला है। उस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। तो जैसे सुषुप्ति होती है, स्वप्न होता है, जागृत होता है, थोड़ा रोज ब्रह्म दृष्टि भी होने लग जाए। जब शिव जी को काम आया तो तीसरी आंख खोल दी। देखो, दो आंखें बंद हो जाएं अलग बात है। सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों आंखें बंद हो जाती, कुछ नहीं दिखता। शिव जी ने दो आंखें बंद नहीं की, जागृत स्वप्न रहे, तीसरी आंख खोली, बंद नहीं की।
सुषुप्ति में दोनों आंखें बंद हो गई, स्वप्न भी गया, जागृत भी गया, नींद में चले गए, तो ब्रह्म थोड़ी मिला। जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। तो जागते हुए जगत दृष्टि, स्वप्न दृष्टि के अलावा तीसरी ब्रह्म दृष्टि आई। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। तीसरी आंख खोली शिव ने। किसी को भी जब शिव को तीसरी आंख खोलनी पड़ी, हाँ, शंकर को भी सुमिरन करना पड़ा। जिसे दुख आएगा उसका सुमिरन करना पड़ेगा। कोई देहधारी है, कोई भी देहधारी, सच तो है राम एक बार दुखी हुए, पीले पड़ गए। वशिष्ठ जी ने समझाया, रम राम रमात्मानम, हे राम रमात्मानम अबुद्ध्वा परिरोदशी। देहोहम अनाथोहम नष्टोस्मीति बपुर्छे। ऐ राम, तुम अपने को देह मानकर मैं मर जाऊंगा, मैं ये हूं, ये देखते हो। तू आत्मा में रम, तू अबुद्ध्वा परिरोदशी, तू अपनी असलियत को न जानकर रो रहा है। वशिष्ठ जी ने राम को समझाया। राम को राम बनाने वाले वशिष्ठ। तो जब राम को रामत्व देने वाले, ब्रह्मत्व देने वाले वशिष्ठ हैं, तो आप बिना गुरु के बन जाओगे। आवश्यकता है किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में बैठकर मंत्र लेने की। नहीं कह रहा, कई लोग मंत्र मंत्र की बात कहने लगते हैं। मंत्र से तो मुझे चिढ़ होने लगी। मैं जो सभा में देता हूं, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए, समझने की कोशिश करिए मैं कौन हूं। स्वामी राम जब विदेश गए थे तो यही कहा, ट्राई टू नो दाई सेल्फ। कोशिश करो जानने की कि मैं कौन हूं। महर्षि रमन सबको यही बताते रहे, स्वयं भी एक जगह 30 साल रहकर यही चिंतन, मैं कौन हूं। आप सब लोग जानते हो महर्षि रमन बुद्धू थे। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा की खोज करो। बड़े बड़े देश की विभूतियां आत्मानुसंधान की बात करती हैं। आप लोगों को जरूरत नहीं, शांति मिल जाए, सुखी हो जाएं। यदि इसी में सब कुछ होता तो याज्ञवल्क्य जब घर छोड़कर जाते हैं, दोनों पत्नियों को कहा, ये ले लो, धन बांट लो, घर बांट लो, रहो। कहने आप कहाँ जाते हो? कहने शांति के लिए, मुक्ति के लिए। कहने लगे धन से? कहने धन से मुक्ति नहीं मिलती। धन से मिलती नहीं, धन बाधा नहीं है, पर धन की पकड़ बाधा है। तो कहते हैं मैत्रेयी और कात्यायनी राजी हो गई, मैत्रेयी राजी नहीं हुई। यदि जब आप संन्यास ले रहे हैं तो मैं क्यों, मुझे इससे क्या मिलेगा? अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत की प्राप्ति नहीं, संसार के सुख तो अमृत की प्राप्ति नहीं कराते, बल्कि सुख अमृत की प्राप्ति में बाधा बन जाते हैं। दुख जल्दी सहयोगी है। इसलिए मैंने दिन में चर्चा की थी, कहती है मुझे दुख दो, दुख मांगा। और वो कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। सुख बुरा नहीं है, जवानी बुरी नहीं है, बहुत जरूरत है सृष्टि के लिए, काम करने के लिए। लेकिन बाधा क्या है कि उस नशे में हमको सत्य के अनुसंधान की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। बस राज्य बाधा नहीं है। बाधा तब बनती है जब सत्य के पाने का अवसर खो जाता है। इसलिए इतना ही निवेदन, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। दुख हमको जगाता है, सुख हमें सुला देता है। सुख में हम भूल जाते हैं।
यद्यपि ना समझों का दुख भी जगाता नहीं, ना समझों का दुख भी उसी में उलझे रहते हैं, दुखी हैं, फलाना है, रास्ता नहीं ढूंढते। इसीलिए हजारों गरीब कोड़ी निंदित अपना समय बर्बाद करते हैं। एक तुलसी भी है, एक तुलसीदास भी है कि पत्नी की फटकार से पत्नी को नहीं पीटा। किसी की पत्नी उसके मन की ना हो तो पत्नी से ही लड़ जाए। पत्नी को बुरा भला नहीं कहा, उसकी फटकार से निकल गए। कई बार हमको बुरा कहता है, उससे लड़ते हैं, उससे लाभ नहीं लेते। इसलिए कई ने तो कह दिया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पास में रखिए, निंदा करने से तुमको प्रेरणा मिलेगी। हम प्रशंसा के आदी हो गए हैं, प्रशंसा करता है फूल जाते हैं और समय बर्बाद हो जाता है। मान में, प्रतिष्ठा में, सुख में समय निकल जाता है। सुख बुरा नहीं है, पर समय बर्बाद ना करो। आया है चला जाने वाला है सुख, जवानी जाने वाली है, शरीर मिला है छूट जाएगा। तो छूट जाएगा तब क्या करोगे? ये छूटते समय क्या करोगे? तो ये जान लो कि छूटने वाला है, इसके पहले कुछ कर लो। एक हमने कहानी सुनी थी कि एक राज्य में ऐसी व्यवस्था थी, 5 साल के बाद उसे हटा दिया जाता था। चुनाव नहीं होता था, एक हाथी को माला दी जाती थी। जैसे पहले लड़कियों को माला दी जाती थी जिसको पहनाए, तो हाथी को माला दी जाती थी, जिसको डाल दे वो राजा बन जाता था 5 साल के लिए। 5 साल बाद हटाया जाता था, फिर हाथी को माला दी जाती थी, जिसको पहना दे। और 5 साल बाद जैसे किसी को काला पानी भेजा जाता है, ऐसे ही जिसको राज्य से हटाया जाता था उसको ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ शेर जंगली जानवर खा जाए। कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ भेज दिया जाता। तो कोई तैयार नहीं होता था, पर अब हाथी हाथी जिसको डाल दे डाल दे। तो बड़ा संकट दिखता था, पर फिर भी कुछ दिन फिर भूल जाए आदमी। तो हाथी ने एक के डाल दिया, उसने सोचा 5 साल बाद क्या होना है, उधर भेज दिया जाऊंगा जंगल में। उसने क्या किया, 5 साल में जंगल कटवा के वहाँ महल और सारी सुविधाएं कर दी, ट्यूबवेल लगा के और खेती करा के सारी व्यवस्था कर ली। जैसे आजकल विधायक सांसद 5 साल में पूरी तैयारी कर लेते हैं। यदि हटेंगे भी तो कोई पेट्रोल पंप ले लिया, कहीं किसका लिया, पत्नियों के नाम पर ही ऐसे नौकर चाकर के नाम संपत्ति कर देते हैं, बाद में मौज करते रहते हैं। तो उसने भी ऐसे किया, 5 साल में पूरी तैयारी कर दी। तो अब ये हुआ हटाओ, तब लोगों को लगा अब हटाने का फायदा क्या, इसी को रहने दो, क्योंकि वहां भी राज्य ही है इसका। तो कई बार तो भी लगता है पुराने रहेंगे तो क्या करना है, नए आएंगे तो फिर लूटेंगे, तो पुराने ये लूटे लुटाए। तो अभी प्राय मौका मिले तो हम अपना काम बना लें। ये इसको जीवन मानकर टाइम ना बर्बाद करें। जीवन नहीं है, मौत है। ये संयोग नहीं वियोग है, ये सुख नहीं दुख है। कहाँ है यहाँ कुछ, पर वो दिखता नहीं है। धन्य है जिनको भविष्य दिखता है, वो वर्तमान में तैयारी कर लेते हैं। हमें जिसको भविष्य दिखता नहीं, वर्तमान को बेवकूफ़ी में बिता देते हैं। अभी आज इतने कहेंगे, कल अधिक से अधिक संख्या में फिर आएंगे, दिन में भी रात में भी, और फिर अंत के 2 दिन तो और ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, बीते साल की हमें याद है, इस पंडाल में जगह नहीं थी, खूब खचाखच, पर साल गाने वाले भी थे, बजाने वाले भी थे। अगले साल से नाचने वाले भी ले आएंगे। हैं? ठीक है, जैसा आप करोगे तैसे। इतना ही कहकर समाप्त।